आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि दातुन बॉय आकाश जो कि महाकुंभ में दातुन बेचने जाते हैं और काफ़ी अपने गर्लफ्रेंड प्रेमिका के कहने पर वो महाकुंभ में दातुन बेचते हैं और वहाँ से आते हैं घर। आपको बता दें इस समय सोशल मीडिया पर वो काफ़ी चर्चा में है और बड़े बड़े टीवी चैनल वाले भी उनका जो है इंटरव्यू लिया और काफ़ी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें हमारे फ्रेम में उनकी मामी जी हैं और इन्हीं के पास हम पहुँचे हैं। क्या कुछ कहानी है और कैसे आकाश की यहाँ आकाश आते थे, क्या कुछ बातें इनसे होती थी, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं और आकाश की जो प्रेमिका है उनके भी बारे में जानने के लिए हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। बाकी आइए अब सीधा लाइव जुड़ते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता यादव है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ तो अगर बात करें तो पहला सवाल कि आप आकाश की क्या लगती हैं? भैया, हम आकाश का मामी लागित है। आप आकाश की मामी लगती मामी लागित है, लेकिन प्रेम से हमें महतारी कहते हैं। हैं। अच्छा, आपसे जब आकाश महाकुंभ में दातुन बेचने जाते थे बातें हुई थी कि आपसे कि नहीं? नहीं हुई थी, क्योंकि भैया आकाश अपने घर से गया था, हम भी अपने घर से गए थे। जब आकाश दातुन बेच रहा था तो हम भी कुंभ में थे। मौनी अमावस था, मौनी अमावस था तो हम भी कुंभ में थे, पर हम लोग वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई थी। काफी भीड़ थी। हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अमावस्या था ना। तो हम वहाँ से चले आए थे। तो हम यहाँ रहते नहीं, हम शहर में रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उसी के पास हम रहते हैं। तो हम वहाँ से चले आए तो बच्चे के पास थे, फिर हम गांव में आए। थोड़ा खेती बाड़ी का काम था तो गांव में आए तो हम खेत में प्याज डाले थे बेचने के लिए। तो आया आकाश तो बोला, बच्चों से पूछा कि महतारी कहाँ है इन? तो बन्ने बोले कि खेत में काम कर रही हैं। अच्छा, एक मिनट हम रोकना चाहेंगे। जैसे अभी आपने कहा महतारी कहाँ है, तो जैसे कुछ दर्शक देखेंगे तो हम उनसे बोले कि ये फ्रेम में मामी जी हैं, तो आपको अब मतलब ये क्यों बोल रही हैं? आपको ये क्या बुलाते थे? मामी बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन प्रेम से महतारी कहते हैं, दोनों बोलते हैं। महतारी भी बोलते हैं, मामी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला? तो उसके बाद खेत में गए तो बड़े ताव से गए। महतारी यहाँ क्या कर रही हो? हम कहे भैया यही प्याज बेचे, दूठे गांकी आई रहे हैं। तो हम कहे भैया प्याज बेचत है। तो कहा था ना, अरे हम रात में 40-45 1-1.5 लाख रुपया कमाई लेते है रोज के। हम 3-4 दिन में 40-45 हज़ार रुपया कमाए और रात भर में 1-1.5 लाख रुपया हम जुटाई लिए। तो तू ये 10-20 हज़ार रुपया प्याज बेच के का करबू? चला जवान हो गई निकला खेते में से। हम के भैया नाए है पीजिए तो का करवाई? कहा था ना, अरे दान दक्षिणा दे दू का करबू? तो भैया हो नाई खनाई दिहन, हाथ पकड़ के खेते में से बाहर निकाल लिया आए, अपन पानी उनी नहीं पियाए। हाँ, तो फिर अपन चला गए तो फिर कुम चला गए तो फिर अपन फिर दातुन बेचेन। तब दातुन वातुन जब बेच ले हैं तब वहाँ से अब तो टीवी चैनल पर चलते ही हैं ना। तो उन्हें जो मुंबई में वो सोनी टीवी वाला नहीं है, तो अपन फ़ोन किया। तब उन थोड़ा से घबराए लगे। तब एक उमेश हैं उनके भैया, उनके भैया हैं, तो वो बोले कि तू आओ ना, कोई टेंशन नहीं है, हम हैं यहाँ पे। तो उमेश के द्वारा वो मुंबई गए। ठीक है, उमेश के द्वारा जब वो मुंबई गए तब फिर अपन सोनी टीवी में ले गए। हमारे उमेश जो हैं तो सोनी टीवी में ले गए अपन भाई, अपन वहाँ अपन इंटरव्यू दिहन हुए। फिर हाँ, तमाम प्रकार की बातें हुई, इंटरव्यू दिहन। फिर आए बम्बई से तो रहें 2-4 दिन घरे। तब ये कुल मीडिया वाले उनके एकदम परेशान कर दें, गाँव देश हर जन एकदम, मतलब वो भी आ गया इंटरव्यू देते देते। तो फिर भैया मुंबई चला गया। आज 4-5 दिन हो गए मुंबई चला गए। तो फिर अपन बाएँ ही है बाएँ, इसलिए मतलब फिर पुनः से गए हैं मुंबई भैया यही अपन इंटरव्यू देने के लिए फिर चले गए हैं। अच्छा, एक बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी प्रेमिका जो है हमारे लिए सीता है और दर्शकों ने हमें राम बना दिया, तो अगर बात करें जैसे आप उनकी प्रेमिका को जानती हैं? हाँ, जानते हैं ना भैया। कभी आपसे बात हुई? नहीं भैया, हमसे बात तो नहीं हुई, क्योंकि हो जाती थी लेकिन फिर हम नहीं बात करना चाहते, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसमें छेड़खानी नहीं अच्छा लगेगा ना। हाँ, तो जानकारी है उतना ही बहुत है, तो हम ज़्यादा जानकारी रखते नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि बच्चे मेरा बात करते हैं। हाँ, अब जैसे अगर कहीं ना कहीं समाज में जहां आकाश को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज देश विदेश में तमाम प्रकार के टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के लोग जान रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया, हमारा आकाश तो जो है बहुत कमज़ोर था। जैसे कि 2 बहन हैं, एक भाई था, और पिताजी हैं उनका कारोबार बहुत कमज़ोर था, मतलब बिजनेस व्यापार उनका छोटा था, उसी में अपना गुजारा करते थे। और यहीं एक बेलवा में मणियाहू में एक कॉलेज है, उसी में अपना BSc करते थे। तो भैया हो, अब जो कोई नहीं उसको जानता था, अब आज जब से को वायरल हुआ टीवी चैनल पे, तब से को उसको जो नहीं जानता था वो भी उसके द्वार पर आके माथा टीकता था। आकाश का हम भी आकाश के जानने लगे, बात यही है। अच्छा, एक वीडियो आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि अभी कुछ महिलाएं थी, वो बोली कि हम प्रेमिका की मामी हैं, तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर आके बातें करी, वो सही था या गलत था? ये भैया ये तो सब गलत है, क्योंकि जैसे हम जानते नहीं हैं,
हम उसको फोटो या मोबाइल पर या कैसे भी देख लिए तो हम भी उसका मतलब जैसे हम अपने ऊपर कर रहे हैं तो वो गलत बना के यही कहता है सिरकोनी का, तो झूठ बात है, ये सब गलत बात है, ऐसा कोई है बात नहीं। तो उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आप तो सच में उनकी मामी जी, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम यही संदेश देना चाहते हैं भैया, देखिए किसी के साथ गद्दारी छेड़खानी ऐसा बदतमीजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो करो तो सही करो, नहीं तो क्यों अपना शरीर आप बदनाम कर रही हो और फिर उसका भी बदनाम कर रही हो, ये सब गलत बात है ना। कहीं ना कहीं आप भी देखे होंगे आकाश जो है भावुक हो जाते हैं, वो थाने में एफआईआर के लिए जाते हैं, क्या कुछ मामला हुआ? हाँ तो इसीलिए थाने पे गया था ना, जैसे वो बोला कि हम उनके भौजाई के मतलब प्रेमिका का भौजाई है, तो झूठ बोलकर अगर वो लोग वीडियो बना रही हैं तो इसीलिए वो थाने पर गया, मुकदमा दर्ज किया। और आंसू तो भाई एक दुख का होता है और एक खुशी का होता है, तो आकाश भाई बहुत दुख से गुजरा है तो आंसू तो जरूर निकलेगा उससे। तो अगर अब बात करें जैसे आपके यहाँ वो आते थे, आपसे क्या कुछ बातें होती थी? अब जैसे वायरल हो गए हैं तब से कितनी बार आपसे बात भैया हुई? हो जब से वायरल हो गए हैं ना तो वो एकदम परेशान हो गए हैं, क्योंकि उसको मीडिया वाले और आम तमाम जनता उसको। आपको बता दें, हम लोग जैसे आपका इंटरव्यू ले यहाँ से जाएंगे, लेकिन आपको भी कल या परसों कुछ दिन से इतना मीडिया वाले मतलब आपको भी खोजने लगेंगे कि आप में सच में उनकी मामी है कि ये भी फेक है, ऐसा तो कुछ नहीं है? अरे भैया कैसे फेंक है, आकाश तो हमारे साथ में आके वीडियो बनाया है, प्याज खनते समय छत पे बनाया है, कैसे फेंक है? अच्छा, आप भी वीडियो मतलब उनके साथ बनाए? हाँ उनके साथ मैं वीडियो बनाई हूँ, और नहीं तो मेरा चैनल ले लो देख लो। कौन सा चैनल है, हम चाहेंगे थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा चैनल यही है संगीता यादव 0845। तो मेरे चैनल पे खोलोगे तो खुद ही आकाश आ जाएगा। हाँ आकाश के साथ आपका हाँ वीडियो? मेरे आकाश के साथ मेरा वीडियो बना है, आकाश फिर मेरा पैर धरा, फिर मेरे साथ वीडियो बनाया, हालचाल किया। बिल्कुल। और अगर बात करें जैसे अब आकाश यहाँ से मुंबई गए हैं तो आपसे बात हुई कि नहीं अभी? नहीं भैया सुबह फोन आया था, बात हुई थी। क्या कुछ बोला उन्होंने? बोला यही बोला कि और बताइए मामी हालचाल क्या है, कुल ठीक ठाक है, बच्चे ठीक हैं, घर परिवार सब ठीक है, यही हालचाल हुआ, और क्या हालचाल होगा हमारा उसका, और क्या होगा। हाँ तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे साथ फ्रेम में उनकी मामी जी हैं। आपने देखा कि हमने तमाम प्रकार की बातों को इनसे किया और तमाम प्रकार के खुलासे भी हुए और इन्होंने अपने विचार को आप लोगों तक पहुंचाया। अगर जैसे आप बात करें तो अब आकाश जैसे इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं उनका शादी को लेकर अब एक इस समय इतना सोशल मीडिया पर वायरल है, तो क्या शादी कब तक उनका होगा? अभी शादी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि अभी 2 बहन हैं, तो पहले बहन का शादी हो जाएगा तब उनका शादी होगा। और शादी होगा यार तो आप लोग तो खुद ही चलेंगे शादी में, सबको न्योता दिया जाएगा, बुलावा दिया जाएगा, सब लोग चलेंगे, रीति रिवाज के साथ शादी होगा। शादी प्रेमिका से होगा किसी और से होगा? नहीं भैया प्रेमिका से होगा, क्योंकि अब वो तो राधा हो गई है उनकी ना। बिल्कुल। हाँ तो उसी से होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने अपने विचारों को बताया। और अगर जैसे बात करें समाज में तमाम प्रकार के लड़के जो है लड़कियों को धोखा दे देते हैं, लड़कियां जो है लड़कों को धोखा दे रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रेमिका को सीता बताया, उन्होंने हमारे ज़िंदगी में जीने का एक नया बदलाव किया, तो इस पर आप क्या कहें? ये भैया हो देखिए, एक दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के परिवार मिलते हैं, तरह तरह के लड़का मिलते हैं, तरह तरह की लड़की मिलते हैं, सब एक नेचर और एक विचार के नहीं है, है ना। प्रेम करते हैं, बात विचार करते हैं, लेकिन जो सज्जन परिवार से हैं वो माँ पिता से कह के अपना मतलब एक बात दूसरे से शेयर करके शादी विवाह करते हैं। और जो मतलब समाज लायक नहीं है वही अपना छेड़खानी ऐसा वैसा करता है, भागता है, पीटता है, लेकिन आकाश ऐसा नहीं है। हाँ आकाश ऐसा नहीं भैया, आकाश अपना रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे, विवाह करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि देखिए शादी तो होगा, लड़की हो या लड़का हो, अगर जिस तरह से माँ पिता रख रहे हैं उस तरह माँ पिता के अगर अनुमति से लड़की लड़कियाँ चलेंगे तो आगे जाएंगे। अगर यही भाई गुंडागर्दी करेंगे तो दर दर के ठोकर खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन जब लड़की लड़का के समझ में नहीं है तो क्या करें भैया, वो तो कदम गलत उठाए देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे एक सवाल और आखिरी सवाल होगा, इस समय आकाश जो है दातुन बॉय के नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी चर्चा में भी है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे और आप उनको क्या कहेंगी? भैया चर्चा में तो हैं, सही हैं, सोशल मीडिया छाए हैं, सही छाए हैं। अब भैया उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि जैसे वाहन वैसे भगवान उनके, जैसे उनका आकाश नाम बा वैसे वो आकाश द्वारा छाए हैं ना, वैसे आगे तरक्की करें, आगे बढ़त रहें। कहीं ना कहीं उनको गांव में लोग नहीं जानते होंगे, आसपास के भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया और इतना वायरल होने के नाते पूरे भारत के लोग नहीं जानते। ये भैया अब क्या करबा, जवन हुआ अब उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको वायरल कर दी, अब उनकी नसीब उनको आगे ले गई। अब और अगर बात करें तो उनकी प्रेमिका के लिए आप क्या कहेंगे? उनकी प्रेमिका के लिए मैं तो यही कहेंगे कि जैसे कृष्ण भगवान राधा से प्यार किए तो राधा के अपना लिए, वैसे उनको भी अपनाएंगे, और क्या कहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे साथ फ्रेम में खास बातचीत करने के लिए आकाश दातुन वायरल बॉय उनकी मामी जी हैं। क्या कुछ बातें हुई आपने देखा, और इन हम संघर्षों की जो कहानी है, अच्छा थोड़ा सा हम और बात करते हैं उनके संघर्षों की कहानी। जैसे जब वायरल नहीं हुए थे
तो इसके पहले वो क्या करते थे, क्या स्थिति रही? ये भैया उसके पहले उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर थी, बहुत नाजुक थी, क्योंकि उनके पिताजी बम्बई में अपना छोटा मोटा व्यापार करते थे, जो कुछ करते थे छोटा मोटा अपना बिजनेस व्यापार करते थे। 2 बहन थी, माता थी घर पे, और वहीं बीएससी कर रहा था। उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी। हाँ, अब तो भाई देखिए, अब किसी का किस्मत कोई बदलता नहीं, बदलने वाले भगवान ही हैं। तो भाई अब उन तो दातून बेच के भगवान करें और आगे जाएं और ऊपर हो जाएं। और उन्होंने टीवी पर एक बात और भी बोला था कि हमें अंग्रेजों ने लूटा तो हमने भी उन्हें महाकुंभ में लूटा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो सही लूटा ना, जो कहा मेरा आकाश वो सही बोला कि अंग्रेज ने तो 2 साल में तो हमारे जो है इंडियन को तो बर्बाद करके चला गया। हाँ, लेके चले गए ना, बर्बाद कर दिए। तो अगर हमारा आकाश ने उसको 100 रुपया के दातुन दिया तो क्या दिया? उसको तो 1000 2 हजार में देना चाहता था, लेकिन फिर भी वो बच्चा था, उसको समझ में आया 100 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आकाश दातुन वायरल बॉय की मामी जी हैं। क्या कुछ बातें हुई आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।